हेलो टेक्योन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टीनी टाइनी सा प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ेंगे और जो हमने नए किए हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से हम अभी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रैक्टिस सेशन को। अब देखो, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। यस, मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। तो अब मुझे बताओ कि क्या होगा प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का। आपको इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत समझना कि सिर्फ आपने डेफिनेशन बता दी और डायग्राम नहीं ड्रॉ की। 1 सेकेंड लगता है, ठीक है, एंड आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। एरोस डालना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बच्चे ये भी बहुत गलती करते हैं, बिना एरोस के बना दी रेस। कौन सी रे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं है। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? वो एक ऐसा पॉइंट है मिरर के अंदर जहां पर हमारी जो पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो कन्वर्ज कर जाएंगी फॉर कनकेव। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल फोकस दिया है तो आप ये बोलोगे कि कन्वर्ज करेंगी फॉर कनकेव एंड अपीयर टू डाइवर्ज करेंगी फॉर कन्वेक्स। अगर सिर्फ कनकेव दिया है देन यू ओनली हैव टू राइट अबाउट द कन्वर्जन। ठीक है, एंड अगर उन्होंने बताया बोला है कि ओके कन्वेक्स का बताना है देन आपको बताना है कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज। ठीक, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से जो है वो पढ़ना है कि डायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है। Then next question is radius of curvature is given 20 centimeter. What is its focal length? आपको याद होगा फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताओ। यस, 2f। गुड। फोकल लेंथ का क्या बन जाएगा फिर? r इज इक्वल्स टू 2f, f इज इक्वल्स टू r बाई 2। तो f कितना आ गया? 20/2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर है। चलिए, गुड। नेक्स्ट इज नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर? अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको मिरर का नाम देना है प्लस आप जो है डायग्राम या फिर वो केस आपको मेंशन करके आना है कि कौन सी पोजीशन पे। सिर्फ ऐसा नहीं लिख के आ जाना कि हाँ कि कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं होगा। ठीक है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से केस में आपको इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज मिलती है। क्योंकि देखो, अगर आप कन्वेक्स लेते हो, कन्वेक्स के केस में आपको डिमिनिश्ड इमेज ही मिलती है। तो ये तो आपका आंसर है ही नहीं। प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज आ रही है वो आ रही है सेम साइज, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि आंसर है हमारा कनकेव मिरर। अब कनकेव में भी तो 6 केस हैं, इसीलिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक, तो आपको बताना है कि कनकेव मिरर ही आपको इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज है वो देगा, बट कहां पर और कब? अगर आपका जो इस डायग्राम में आप देख सकते हो विजुअल में कि पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बीच में है, तभी आपके पास क्या मिल रही है? आपको एक इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो आपको केसेस याद रखने हैं। चलो, अब अगला क्वेश्चन की है, व्हाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पता होना चाहिए आपको ये। यस, बताओ फटाफट, हम कन्वेक्स मिरर को ही क्यों प्रीफर करते हैं? सोचो। हाँ, क्योंकि हमें एक बहुत वाइड रेंज मिल जाती है, बहुत ही बड़ी सारी हमें वाइड रेंज से हम देखते हैं, लेकिन हमें एक छोटे से मिरर में क्या मिलती है? हमारी इमेज मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है हमारे बहुत सारे वाइड एरिया की। ओके, तो आपको यही बताना है बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइडर व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, अलाउइंग ड्राइवर्स टू सी मोर ट्रैफिक बिहाइंड देम। और हमारे पास जो इमेज बनती है, देखो केव के केस में क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक ही केस है जिसमें इरेक्ट बनती है, एंड वो केस बहुत ही ज्यादा क्लोज था मिरर के, इसीलिए तो हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स के केस में तो कोई है ही नहीं कि हाँ सी और पी में होना चाहिए या फिर हमारे पास फोकस पे होना चाहिए, ऐसा कुछ केस ही नहीं है। जहां मर्जी आपका जो है ऑब्जेक्ट हो,
उसने बनना डिमिनिश्ड इमेज ही है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज इनहांसिंग सेफ्टी एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब देखो, बताओ फटाफट, पहले भी डिस्कस किए हैं, देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ कि रिवीजन क्लास है, पिछले टॉपिक्स आने चाहिए। हाँ, कल की क्लास में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े से अभी लेवल बड़ा होगा, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी इमेज फॉर्मेशन को जम के, लेकिन अभी इसका आंसर बताओ। यस, देखो बच्चों ने जिन्होंने 0.25 मीटर बोला है ना, वो गलत है। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो 0.25 मीटर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, ये भी 0.25 मीटर है, और उन्होंने ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का ही डिस्टेंस पूछा है, जिसमें जिसमें आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.5 मीटर ही आपका आंसर है, ठीक। चलो आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। तो रे हमारी जैसे भी आती है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, वैसे भी हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आई हमारा 0 है तो इन रिटर्न हमारा आर भी 0 होगा ही, ठीक है, तो इसलिए हमारी जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी 0 रहेगा। इजी, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। नाउ फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो कि आपको एक रियल इमेज देगा। प्लेन मिरर में तो आपको वर्चुअल ही मिलती है ना। फिर आ जाता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर सारी इमेजेस बिहाइंड द मिरर होती है। कन अगर आपको लेंस के बारे में नहीं भी पता, आपको पता है एमसीक्यू है, एक ही सही होगा ऑप्शन, है ना। अब कनकेव मिरर में आपको पता है आपके पास सारी रियल एंड इन्वर्टेड केस ही हैं एक्सेप्ट फॉर वन, तो आपको बहुत इजीली ऑप्शन बी को जो है वो टिक कर देना, क्योंकि आपको पता है कि बी के केस में रियल इमेज हमें मिलती है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। यस, हमने किए हुए हैं, ये मैंने क्लास में करवाए हैं आपको यूजेस, कनकेव मिरर के एंड कन्वेक्स मिरर के। प्लेन मिरर तो यूज नहीं होता है, कॉम्बिनेशन की तो अभी तक मैंने बात ही नहीं की है। यस, फटाफट बताओ। यस गुड, ऑप्शन सी कनकेव मिरर ही यूज होता है। कन्वेक्स मिरर हमारे पास बहुत छोटी सी इमेज बनाता है, तो वो हमारा एज अ रियर व्यू मिरर ही यूज होता है, ठीक है। अगर आपको इन लास्ट चीजें देखनी है तो हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट्स। जैसे ये आया, ठीक है, आपको पता है कि कनकेव मिरर है, आपने ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है, चलो कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया, आपने बोला कि ये 60 सेंटीमीटर है, अब उसने बोला इमेज भी सेम ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो अब इमेज सेम पॉइंट वाली क्या थी, इन्वर्टेड। ये कहां पर होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मतलब ये उन्होंने केस दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको फोकल लेंथ निकालनी है। अब उन्होंने डायरेक्टली आपको नहीं दिया कि हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, वहां से आप निकालो, फॉर्मूला तो यही है हमारा, r इज इक्वल्स टू 2f। पर अब इन्होंने क्या दे दिया कि आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है वो इंक्लूड करा दिए। अब देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही तो बराबर है, मतलब बहुत इजी है। r इज इक्वल टू 2f ही तो यूज करना है, तो f कितना आ गया, r/2, f कितना आ गया 60/2, f कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम ये क्या कह रहे हो आप, 30 सेंटीमीटर तो निकाल लिया हमने, ठीक है, सी और डी आंसर नहीं होगा। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, अब जिन बच्चों ने इसका पॉजिटिव किया गलत है, बोलोगे मैम यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ही नहीं यूज की, ठीक है। अगर हम लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आप साइन कन्वेंशन देखोगे कि अगर आपके पास ये मिरर है, मैंने बोला था कि जहां पर आपका पोल है वहां पर आप अपनी एक्सिस जो है उसको कंसिडर कर लो। अब अगर आप पीछे जा रहे हो तो वो नेगेटिव है, यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव है, नीचे जाओगे तो वो नेगेटिव है,
है ना, राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव है। अब आपकी जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट जा रही है, पोल से लेफ्ट जा रही है, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो आपकी फोकल लेंथ है या फिर आर है, वो दोनों ही नेगेटिव है इन रियलिटी। ठीक है, या तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और बाद में देख लो साइन, इस केस में, सिर्फ इस केस में बोल रही हूँ, ठीक है, मिरर फॉर्मूला करेंगे आगे उसमें नहीं, ठीक है, तो वो सिर्फ इस केस में। बट अगर हमने ये देखा कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही अगर साइन कन्वेंशन ले रहे हो तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। जैसे मैंने बोला कि ओके, यहाँ पर कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये मिरर की लेफ्ट साइड पे है इसलिए। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, r/2, फोकल लेंथ कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे लिए ये जरूरी था आपको बताना कि साइन कन्वेंशन आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। पहले हमने इतना ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे, लेकिन अब क्योंकि आपने केसेस पढ़ लिए हैं, आपने साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो अभी आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बताइए। यस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होती है जो कि एक रफ सरफेस से होती है। ठीक है, मिरर हमारे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है, पॉलिश मेटल भी एक बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस है। ठीक है, लेकिन सी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज रफ पेपर। रफ, इसमें क्या होता है, आपका ये सरफेस है ना, तो अगर मैंने पैरेलल रेज भी अगर मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, इंसिडेंट करवाई है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपका फेस, ये आपकी इमेज जो है ना वो क्लियरली बनती नहीं कहीं पर भी, तभी आप अपना चेहरा कहीं और नहीं देख सकते हो, सिर्फ आपको स्मूथ सरफेस पे ही दिखता है। ठीक, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, पेरिस को बताया था क्या होता है, बताओ फटाफट, क्या एप्लीकेशन है, सबमरीन्स में यूज होता है, क्यों, ताकि पानी के ऊपर की जो चीजें हैं या बाहर की जो चीजें हैं हम उनको देख सके। ठीक है, मेजर डिस्टेंस, नो, to amplify sound, no, to generate electricity, no, option D is the correct answer. Okay, to see over the obstacles. Then next is kaleidoscope. Yes, ये भी हमने किया था क्वेश्चन, बताओ। How kaleidoscope create its unique patterns, कैसे क्रिएट करता है, थ्रू रिफ्लेक्शन। यस, रिफ्लेक्शन होती है इसीलिए पैटर्न्स जो है वो बनते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं होती, इंटरफेरेंस भी नहीं होती एंड डायफ्रैक्शन भी नहीं होती। इट इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर। दैट वॉज इट फॉर टूडे। आज का लेक्चर बहुत ही लाइट रखा है, ठीक है, ताकि आप जो पीछे हमने चीजें की हैं उनको एक बारी पॉलिश करना चाह रही थी, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू बकल अप, आपको केसेस अच्छे से करने हैं एंड नेक्स्ट टाइम फिर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।